trending cartoon. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आई लव यू दोस्तों। कुछ ही समय पहले टोनी की शादी एक कालू कौवे से हुई। शादी के कुछ साल बाद टोनी ने एक अंडा दिया। एक दिन टोनी के घर से रोने की आवाज आने लगी। छोड़ दो मेरी बेटी को, क्यों मेरी बेटी को मार रहे हो तुम? आखिर ये तुम्हारी भी तो बेटी है। उस घर में जब बेटी होती तो उसे मार दिया जाता। जी, मेरी बेटी का क्या कसूर है? औलाद तो ऊपर वाले की देन है ना। वो तो मासूम है, उसका क्या कसूर था जो उसे मार डाला? देखो बेटी, तुम नहीं जानती, इस खानदान में बेटा ही होता है। अगर बेटी होती है उसे मार दिया जाता है। तो मेरा भी एक ही बेटा है। मेरी भी 3 बेटियां हुई थी तो मेरे शोहर ने मेरी बेटियों को मार डाला था। अगर इस घर में रहना है तो कायदे कानूनों के हिसाब से चलना पड़ेगा तुमको। आखिर मैं कहाँ फंस गई? टोनी, ये रोने वाला नाटक करने का नहीं। मैंने बेटी को मार डाला, आइंदा अगर तुमने बेटी पैदा की उसे भी मार डालूंगा। इसीलिए कुछ भी करके बेटा ही पैदा होना चाहिए। तुम सब पापी हो मेरी बेटी के, तुम सब पापी हो। खुदा तुमको कभी माफ नहीं करेगा। कालू कौवा अपने ससुर को फोन करके घर पे बुला लेता है। अपने दामाद के बुलाने पर हरिया दौड़ाता है। हरिया, तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाया, पर इसकी आजकल बहुत जुबान चल रही है। एक तो इसने बेटी पैदा की, ऊपर से हमें आंखें भी दिखा रही है। या तो तू अपनी बेटी को समझा दे, या दे तू उसे वापस ले जा। मैं इसकी कोई जरूरत नहीं। जी, इन लोगों ने मेरी बेटी को दुनिया में कदम रखने से पहले ही मार डाला। फिर उस नन्ही जान का क्या कसूर था? कसूर तो मेरा था ना कि मैंने बेटी पैदा की। ये मुझे मार देते, मेरी बेटी को तो नहीं ना। देखो बेटी, ये इस खानदान का नियम है। उसका कसूर ये था कि वो बेटी थी। और तू चुप हो जा। आज के बाद अगर तेरी कोई शिकायत आई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पर ही तुम जियोगी, यहाँ पर ही तुम मरोगी। ना कहकर हरिया तोता वहाँ से चला जाता है। समय गुजरने लगता है। उन्हीं एक बार फिर से एक अंडा देती है। तो करे इस बार बेटा हो, अगर बेटी हुई तो ये साले मेरी बेटी को मार डालेंगे। ऐ खुदा, रहम कर मुझ पे तू। इस बार बेटा ही देना तू मुझे। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। टुनटुनी सोच कर ये कहती है, इस बार बेटी हुई ना तो मैं उसे कभी नहीं मरने दूंगी। मैं इन जालिम लोगों से अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी और अपनी बेटी का जरूर बदला लूंगी इनसे। टोनी चिड़िया ख्यालों में गुम हो जाती है। टोनी बहू, कब तक अंडे पर बैठी रहेगी तू? के काम तुम्हारा बाप करेगा क्या? जा जाके दूसरे घर के भी भी कर। तुम्हारे अंडे को लेकर डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाना है कि इसके अंदर बेटी है या बेटा है। ये क्या जरूरत है माँ जी? अगर मेरे अंडे से बेटी बाहर आएगी तो आप मार ही डालोगे उसे। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? कम से कम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने अंडे के साथ रहने दीजिए। ठीक है, तुम रख लो। वैसे भगवान से इस बार यही दुआ करना कि तुम्हारा इस बार बेटा हो, नहीं तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। फिर कुछ वक्त बीत जाता है और टोनी के अंडे से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। माँ, मुझे यहाँ से दूर ले जाओ मम्मा, ये लोग मुझे मार डालेंगे मम्मा, मैं जीना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मत घबराओ, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। टोनी अपनी बेटी को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। अपनी दोस्त कोमल चिड़िया को फोन करती है। क्या हाल है? कैसे याद किया तुमने आज मुझको? कोमल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। मेरी सास बेटा चाहती थी, मेरे घर में बेटी हुई है,
और वो मेरी बेटी को मार डालेंगे। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं, तुम हमें अपने घर में रख लोगी क्या? नहीं, तुम परेशान मत हो, आज ही मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। फिर कालू कौवा और उसकी माँ सोई हुई होती है। टोनी अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उन दोनों को कत्ल कर देती है। अपनी बेटी को वहां से लेकर भाग जाती है। फिर अपनी दोस्त कोमल चिड़िया के घर में जाकर खुशी खुशी रहने लगती है।